आपको समय समय पर महात्माओं की चैतन्य वाणी सुनने को मिलती है। महात्मा जिस समय जीवित होते हैं उनके मुख से जो निकलता है वो चैतन्य की धार से होकर निकलता है। शब्द तो उनके सामान्य होते हैं, लेकिन वे शब्द उस चैतन्य से डूब के आते हैं, इसलिए उन शब्दों में एक विशेष बात पैदा हो जाती है। सामान्य शब्द छोटी गति करते हैं, वो जमीन पे छलांग लगाने जैसे हैं, और जो महात्माओं के शब्द होते हैं उनकी उड़ान बाज की सी उड़ान होती है, आकाश को छू लेने वाली उड़ान होती है। सामान्य शब्द अच्छे हो सकते हैं, उपयोगी हो सकते हैं, लेकिन कल्याणकारी नहीं होते। महात्माओं की वाणी साधारण होते हुए भी कल्याणकारी होती है। उनकी वाणी आपके अंदर जो आत्मा है, जो नजर नहीं आती, जो छुपी हुई है, उस पे चोट करती है। और सामान्य शब्द शरीर के ऊपरी भाग तक रह जाते हैं, मन तक जाते हैं। मन और आत्मा ये दोनों चीज अलग है। मन आत्मा का ही एक रूप है। जो मान के चलो कि मन आत्मा की छाया है, उसी से बनने वाली छाया। मन कोई अलग नहीं है, मन आत्मा की ही छाया है। अब यदि हम छाया को पकड़ लें तो छाया उपयोगी नहीं होती। छाया का कोई अस्तित्व नहीं होता है। छाया तो छाया है। छाया न खा सकती है, न पी सकती है, न देख सकती है। छाया तो एक आकृति है। और यदि हम छाया को ही पकड़ लें तो जो मुख्य है उससे चूक जाते हैं। छाया लगती तो शरीर के जैसी है, लेकिन शरीर नहीं होती, ये ध्यान रखना। तो महापुरुष जब बोलते हैं तो उनके बोलने में आपकी आत्मा प्रभावित होती है, और धीरे 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 करके जिस घड़ी भी आपका जो भाव है वो प्रबल हो जाता है तो आत्मा अपने स्वरूप में आ जाती है। फिर मन, बुद्धि, चित्त, ये चतुर्थ अंतःकरण बोलते हैं इसे, ये प्रभाव नहीं डालता। तो हम लोग जो है जिस जगह रहते हैं वो जगह मृत्यु की जगह है। यहां सदैव चीजें मर रही हैं।
जिसे हम जन्म समझते हैं वो भी मृत्यु का ही आगमन होता है। क्योंकि हम जन्म समझते हैं तो समझते हैं कोई चीज जन्मी है, लेकिन तुम देखो जो चीज पैदा होती है वो सने सने घिसावट में आती है और एक दिन घिसते 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 उसकी उम्र पूरी हो जाती है और वो समाप्त हो जाती है। तो हम जिस जगत में रहते हैं वो जगत मृत्यु का जगत है। हम इस मृत्यु के जगत में ही मृत्यु के परमात्मा को बना लेते हैं। हम इस मृत्यु के जगत में ही अच्छा और बुरा निर्मित कर लेते हैं। हम इस मृत्यु के जगत में जहां कोई चीज स्थायी नहीं है, हम इसी चीज में अविनाशी को देखने की कोशिश करते हैं। इसी में परमात्मा, इसी में आत्मा कैसे संभव हो सकता है? अपनी कोशिशों से मृत्यु में कैसे हम जीवन तलाश कर सकते हैं? कोई चीज दिखाई दे तो हम तलाश भी कर सकते हैं। मृत्यु हमें दिखाई देती है, चीजें घटती हुई हमें दिखाई देती है, हमारी बुद्धि केवल उन तक ही चल सकती है जो चीज दिखाई नहीं दे रही। हम कैसे उसको सोच सकते हैं, कैसे उसके बारे में कह सकते हैं, लेकिन फिर भी हम किताबें लिख देते हैं, फिर भी हम ग्रंथ लिख देते हैं, फिर भी हम उसके बारे में इतनी बड़ा चढ़ा के बात कर लेते हैं कि जैसे हम देख के उसे आ रहे हैं। कितनी ही बड़ी वार्ता, कितना ही बड़ा ज्ञान हो, वो मृत्यु का ही ज्ञान है। मृत्यु यानी अज्ञान, मृत्यु यानी अंधेरा। मृत्यु का मतलब अंधेरा, अज्ञान, अविद्या, ये होते हैं। तुम कितना ही ऊंचे से ऊंचा, जितना तुम सोच सकते हो, आंखें डटी रह जाएं, वो सारा ज्ञान मृत्यु का ही होता है, अज्ञान का, अविद्या का ज्ञान है। जानकारी के अभाव में हम उसे ज्ञान तो कह सकते हैं कि यह बड़ा ज्ञानी है, लेकिन जरा सोचो कि मृत्यु का कोई ज्ञान होता है? अज्ञान का कोई ज्ञान होता है? अंधेरे का कोई ज्ञान होता है? जो समाप्त हो जाना है, जो चुकता हो जाना है, उसे ज्ञान का नाम कैसे दिया जा सकता है? ज्ञान तो वो है जो चुकता ना हो, जो समाप्त ना हो, वो है ज्ञान। तो मैं आज थोड़ी कृष्ण पे ही चर्चा करूंगा। कृष्ण ने गीता को बोला तो है, लेकिन कृष्ण का यदि हम एक रूप समझ के गीता को समझने की कोशिश करेंगे तो गीता कभी समझ में नहीं आएगी। हम यदि कृष्ण को केवल एक शरीर समझें और ये शरीर समझ के हम गीता को पढ़ें तो गीता के किसी भी अर्थ से हम परिचित नहीं हो पाएंगे। अर्थों को याद कर लेंगे, मर्म चूक जाएगा। कृष्ण अर्जुन के सखा भी हैं, मित्र। साधारण मित्रतापूर्ण बातें भी होती हैं और मित्र की बातें तू तड़ाक की होती है, आदेश की होती है। और कृष्ण का एक तो मित्र का रूप है और एक रूप गुरु का भी है। मित्र होते होते कृष्ण गुरु और बन जाते हैं और अर्जुन शिष्य बन जाता है। एक उनका जो रूप है वो रिश्तेदारी का है। जीजा साले थे आपस में, अर्जुन और कृष्ण। और जीजा साले में किस तरह की वार्ता हो सकती है इस रिश्ते में, वैसे भी बात, एक वो रूप है कृष्ण का। एक कृष्ण स्वयं चेतना से जुड़े हैं, उन्होंने इस चेतना को जाना है तो वो योगेश्वर भी है और योगेश्वर परमात्मा ही होता है। योग को जो जान ले, जो अपनी आत्मा को परमात्मा में मिला ले, योग का मतलब आत्मा को परमात्मा में जोड़ लेना। तो कृष्ण ने अपनी आत्मा परमात्मा से जुड़ी हुई थी, इसलिए वो परमात्मा भी हैं। तो वो कहीं परमात्मा होकर भी बात करते हैं,
कहीं गुरु होके भी बात करते हैं और कहीं मित्र, कहीं रिश्तेदार होके भी बात करते हैं। उनके सामने कोई एक स्वरूप नहीं है। तो गीता को जब भी तुम पढ़ोगे और उनके एक स्वरूप को लेकर के केवल ये शरीर को लेके पढ़ा तो गीता को चूक जाओगे। गीता बिल्कुल समझ में नहीं आने वाली है। एक पुस्तक ही है गीता आपके लिए। गीता को समझने के लिए कृष्ण ही बनना पड़ता है, तब गीता समझ पड़ती है। कृष्ण बनने से पहले, कृष्ण बनने का मतलब अपनी आत्मा को जगाना ही पड़ता है, योगी बनना ही पड़ता है। इससे पहले गीता नहीं समझ पड़ती। उतनी ऊंचाई पर ही गीता समझ में आएगी, तभी कृष्ण के वो सभी रूप प्रस्तुत अपने आप हो जाएंगे और वो जो चीज है वो जो की तो समझ में आ जाएगी। तो कृष्ण जो कहते हैं कि हे अर्जुन, बुद्धिहीन पुरुष मेरे इस अनुत्तम अविनाशी परम भाव को ना जानते हुए मन और इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा को साधारण मनुष्य की तरह जन्मा हुआ मानते हैं। कृष्ण कह रहे हैं बुद्धिहीन पुरुष। किसको कह रहे हैं बुद्धिहीन? कौन है बुद्धिहीन? आपकी परिभाषा में बुद्धिहीन कुछ और है। कृष्ण की परिभाषा में बुद्धिहीन वो है जो परमात्मा को केवल मृत्यु में ही देखता है। इस मृत्यु के संसार में ही परमात्मा को देख लेता है, व्रत कर लेता है, उपवास कर लेता है, मूर्ति के सामने पूजा पाठ भक्ति भाव बना के कर लेता है। वो मृत्यु में ही परमात्मा को देखता है। कृष्ण कहते हैं कि बुद्धिहीन पुरुष वो है जो केवल जहां खड़ा है बस उसी जगह को देख रहा है। अनुत्तम अविनाशी परम, अविनाशी बीच में है, अनुत्तम पहले है और परम बाद में है। जो परमात्मा को मृत्यु में देखता है वो अनुत्तम परमात्मा को देखता है, और जो ध्यान के जरिए उस परम स्थिति को देख लेता है वो परमात्मा के उत्तम स्वरूप को जान लेता है। तो जब इस मृत्यु को और उस अविनाशी परम को दोनों को जान लेता है तो दोनों अवस्थाओं को संयुक्त रूप से परमात्मा कहा जाता है। दोनों अवस्था, यानी परमात्मा का जो पैर है वो मृत्यु में टिके हैं और उनका सिर है वो परम में है। जो मैं पिछली बार तुम्हारे सामने बोला था कि वो अन्य परमात्मा जो तीनों लोकों का धारण पोषण करने वाला है, यानी परमात्मा एक मृत्यु में है, एक परम, और इसके बीच की जो अवस्थाएं हैं तीन, वो इन सबको संयुक्त रूप से जो जानता है वो पूरे परमात्मा को जानता है। और जिसको हम जानते हैं ये केवल एक परमात्मा, जिसे कृष्ण कहते हैं कि ये अनुत्तम है, वो बुद्धिहीन पुरुष जो अनुत्तम अविनाशी और परम भाव को ना, मेरे भाव को न जानते हुए, पूरे तो जानते नहीं, और मन और इंद्रियों के पार मेरे उस सच्चिदानंद घर स्वरूप को मनुष्य की भांति जन्मा हुआ समझते हैं। तो इस तरह से मुझे वो देख करके ऐसा समझेंगे कि मैं मनुष्य ही हूं। मेरे उस तत्व तक नहीं पहुंच पाएंगे जिस तत्व में जीकर मैं परमात्मा हो गया हूं। मेरे को ऐसे ही समझेंगे जैसे तुम जन्म हो रहे हो, ऐसे समझेंगे मेरा भी जन्म हो गया है।
तुम्हारे जन्म की तरह ही वो मेरे जन्म को समझेंगे, क्योंकि ये नहीं जान पाएंगे। तो पूरा परमात्मा कब जानने में आता है? जब आदमी सभी स्थितियों से गुजर के अंतिम स्थिति में पहुंचे। ये ध्यान के जरिए संभव हो सकता है। ध्यान से पहले तो केवल मृत्यु की ही जानकारी आती है। तो कृष्ण कहते हैं मन और इंद्रियों से परे, इंद्रियों से जो समझ में आता है, हम जो सुनते हैं वो मृत्यु यानी अज्ञान को ही सुनेंगे, चाहे कितना ही ज्ञान हो, कितनी ही ज्ञान की बात है। जो देखेंगे, हम चाहे कितना ही कुछ देख ले, हम मृत्यु को ही देखेंगे, अज्ञान को ही देखेंगे, अविद्या को ही देखेंगे। जो भी कुछ खाएंगे, जो भी कुछ रस पिएंगे, वो संसार का ही रस होगा, मृत्यु का ही रस होगा। ये 5 इंद्रियां होती हैं, ये कान, ये नाक सूंघने का, ये जीभ, नहीं समझे, ये त्वचा। तो ये इंद्रियां जो होती हैं, ये जो है बाहर का यानी संसार का ही रस ले सकती हैं। तो इसके आधार पे ही ये मेरे को ये समझेंगे कि मैं तुम्हारे मनुष्य की तरह ही जन्मने वाला और मरने वाला हूं, उनसे अलग नहीं। तो अर्जुन जिस स्थिति को अनुभव कर रहा था, उसका जब विराट खोला था, विराट का भी मतलब यही होता है कि जिस मृत्यु को तुम जानते हो वो तो भौतिक मृत्यु है, लेकिन एक अंदर की भी मृत्यु होती है जब व्यक्ति एकांत होता है, अकेला होता चला जाता है। ये शरीर की मृत्यु है, ये शरीर की मृत्यु है, और अंदर भी एक मृत्यु होती है। तो कृष्ण अगले एक श्लोक में कहते थे, सभी लोगों का नाश करने वाला मैं महाकाल हूं, लोगों का नाश करने वाला मैं महाकाल हूं, और इस समय मैं लोगों को नाश करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूं। तो हे अर्जुन, यदि तू युद्ध नहीं लड़ेगा तो भी ये मरे हुए हैं, तो ये मत समझना कि तू नहीं लड़ेगा तो भी ये योद्धा लोग जो खड़े हैं वो भी मर ही जाने हैं। तो कृष्ण कहते थे मैं लोगों का नाश करने वाला हूं, लोगों का नाश करने वाला महाकाल हूं। तो एक स्थिति है काल की, काल की मतलब समय। जब तक समय है तब तक चीजें पुरानी पड़ेंगी और मरेंगी, हम इस चीज को जानते हैं, काल की स्थिति। काल का मतलब है समय, जब तक हमें पता लगता है, जब तक काल, काल का मतलब ये नहीं है कि दांत बड़े बड़े हैं किसी राक्षस के से, आंखें बड़ी हैं, बालें उलझे हुए हैं, नाखून निकल रहे हैं, वो मारने आता हो, ऐसा नहीं है। हम काल की हमने एक धारणा बना ली है कि कोई काल नाम का कोई इस तरह से बैठा हुआ है आकाश में, वो मारने आता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। काल का मतलब है समय, एक स्थिति है परमात्मा की जहां समय मौजूद है, एक स्थिति है जहां समय नहीं है। परमात्मा की है, एक परमात्मा है जो समय में निहित है, एक परमात्मा है जहां समय नहीं है। मैं समय का पता नहीं लगता, तुम्हें करोड़ वर्ष भी हो जाए तो भी एक इतना भी पता नहीं लगेगा कि इतना भी समय हुआ है। वो परमात्मा की एक स्थिति है। इस स्थिति को, शरीर वाली स्थिति को हम वैसे ही जान सकते हैं, इस काल को जान, लेकिन उस स्थिति को ध्यान से जाना जा सकता है। इस स्थिति को ध्यान की कोई जरूरत नहीं है। इस स्थिति में ध्यान की जरूरत नहीं है। इस स्थिति को तो लोग मर रहे हैं, चीजें पुरानी पड़ रही है, क्या ध्यान करने की जरूरत है, वैसे ही पता लग रहा है। लेकिन कृष्ण कहते थे मैं कालों का बड़ा हुआ महाकाल हूं, बढ़ा हुआ, सब कालों में नाश होने वाले इन कालों में बड़ा हुआ महाकाल। तो जो स्थिति मरने वाली है, एक व्यक्ति जब ध्यान में जाता है तो समस्त लोगों का नाश करने के लिए प्रवृत्त हुआ। तो महाकाल क्या है और काल क्या है, ये समझो बात कि महाकाल किसे कहते हैं। महाकाल की धारणा जो हमने नेगेटिव बना रखी वो नहीं, काल की तो मैं बता ही रहा हूं कि जैसे लोग मरते हैं। अब तुम ध्यान में जाते हो तो भी धीरे धीरे मन एकाकी होने लगता है, ये भी एक मृत्यु है। एक मृत्यु तो काल की ये हुई, ये शरीर मरता है, इसमें शरीर मरता है।
और इसके बाद में फिर जब तुम ध्यान पे जाते हो तो स्थितियां बदलती हैं, उसमें भाव मरते हैं, उसमें भाव मर जाते हैं। तो धीरे धीरे एक 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 ये हुआ लोक, तो अंदर का एक लोक हुआ, स्वर्ग हुआ, बैकुंठ हुआ, ये ज्योति निरंजन, ब्रह्म पार, ये जो भी हैं, ये नाम लेना पड़ता है मुझे क्योंकि नाम से धारणाएं बन तुम्हारी वो बन जाती धारणा, लेकिन समझाना भी बड़ा जरूरी होता है। तो जैसे जैसे चलते हो तो मन धीरे 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 करके मृत्यु को प्राप्त करता है। तो जैसी स्थिति होती है तो मन वहां तक भी रहता है। तो जब समय का पता वहां तक भी लगता है, यहाँ समय का ज्यादा पता लगता है, थोड़ा ऊपर जाते हो तो समय का कम पता लगता है, फिर कम और हो जाता है, फिर कम हो जाता है। तो ये लोकों की मृत्यु है। लेकिन अहंकार पूरा चुकता नहीं होता। अहंकार का मरना जो होता है थोड़ा थोड़ा होता है, अहंकार का ही तो मरना होता है। तो यहाँ शरीर मरता है, वहां अहंकार मरता है। तो उस लोक में जलते हो तो वो अहंकार थोड़ा मरा, फिर थोड़ा मरा, थोड़ा मरा, जैसे थोड़ा थोड़ा पिघलता रहता है। लेकिन एक अवस्था आती है जब वो स्थिति अहंकार को पूरा मार देती है, वो होती है महाकाल। उस समय जीवात्मा गुणातीत होती है, स्वच्छंद अवस्था प्राप्त करती है। तो वो उस अवस्था को कृष्ण क्या कहते हैं कि मैं कालों का बढ़ा हुआ महाकाल हूं, यानी कि वो अवस्था ऐसी है कि जहां अहंकार बिल्कुल विदा हो जाता है। कृष्ण उस स्थिति की बात करते हैं। तो कहते हैं कि हे अर्जुन, यदि तू नहीं लड़ेगा तो भी हर एक आदमी समय से घिरा हुआ है, हर एक व्यक्ति समय आने पे मर ही जाएगा, तुम मत मारे। लेकिन इनको मैंने खूब समझा लिया, शांति प्रस्ताव लेके चला गया तो भी ये नहीं माने। तो भी ये मृत्यु के कगार पे आके खड़े हो ही गए हैं, ये नहीं मान। तो युद्ध मत नहीं लड़े तो किसी और बहाने से मर जाएंगे, फिर भी लड़ेंगे। इनका मरना तय है, हर व्यक्ति का मरना तय है, ये शरीर मरेगा। तो तेरे युद्ध ना करने से बलाय नहीं टल जाएगी, वो है तू निमित्त मात्र बन जाएगा तो ठीक है, बढ़िया बात है। और ये मर जाएंगे दुष्ट लोग तो अच्छा ही तो है, ये जीवित रहेंगे तो कितने लोगों को बर्बाद करेंगे। तू देख लिया भरी सभा में तेरी पत्नी की किस तरह बेइज्जती की थी, तुम्हें किस तरह से अन्यायपूर्ण ढंग से इन्होंने वनवास भेज दिया। तो ये समझा लिया, नहीं मानेंगे तो मरेंगे। तो कृष्ण जिस चीज को समझा रहे हैं वो कोई और दृष्टि ऊंचाई की है, लेकिन यदि कृष्ण को हम शरीर समझ के इसका अर्थ करेंगे तो अर्थ नहीं होगा। और फिर एक बात और समझो कि गीता को लिखवाने वाले कृष्ण नहीं थे। उस समय गीता कृष्ण और अर्जुन के बीच में बोला गया एक संवाद है, प्रश्न उत्तरी है। इस बैठा वो संजय सुन रहा था, नजर थी कि वो केवल दूर की चीजों को देख सकता था, सुन सकता था। ऐसा आज भी हो जाता है बेटा। आज भी मैं टीवी शो प्रोग्राम में कई बार देखता हूं कि आंख पे पट्टी बांध देते हैं और पीछे व्यक्ति कोई कुछ भी लिखे तो वो पढ़ के बता देता है, इधर मुंह है उसका और पट्टी बंधी और पीछे उसके कोई चित्र बनाए तो बता देता है वो इस तरह का चित्र है, वो होता है ऐसे तुमने ये लिखा है। आज भी मैं देख रहा था एक प्रोग्राम, तो वो यहाँ स्टेज पे बैठा हुआ है, वो अमेरिका में बैठे व्यक्ति को बता रहा है, या उसको सिर्फ फोटो बताया, उसके आधार पे बता दिया कि ये आदमी वहां उस पुल पे बैठा हुआ है, इस रंग की कमीज पहनी है इसने और ये बात कर रहा है। तो बहुत से लोगों में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर होती है। तुम छोटे छोटे जादूगरों को देखते हो, आंख पे पट्टी बांध के बाजार में होकर मोटरसाइकिल घुमा देते हैं। तो उस समय राम जी, जिस समय सीता चोरी हुई थी, तो उस समय तुम देखो बाज की कितनी तेज दृष्टि होती है कि उसने देख के बता दिया कि सीता मतलब 100 योजन दूर, यानी 400 कोस दूर बैठी, और सीता जी को बता दिया कि वहां अशोक वाटिका में बैठी। तो इस तरह सी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नजर या चीजें बहुत से लोगों के पास आ भी जाती है मनुष्य शरीर में ही। तो संजय के पास इस तरह की दृष्टि थी कि वो दूर से महल में बैठे बैठे भी युद्ध सैकड़ों मील दूर हो रहे उस युद्ध को देख करके धृतराष्ट्र, अंधे धृतराष्ट्र को बता सकता था। तो ये जो गीता थी वो अर्जुन और कृष्ण के बीच में मां सुनाई जा रही थी, और उसको सुनने वाला था वो संजय, देखने वाला भी। संजय के पास कोई दिव्य दृष्टि नहीं थी। ये तो शास्त्रों में लिखने वालों मनुष्य के हाथ चले हैं, जो कुछ भी लिख दे समझ में तो आती नहीं है इनके। लेकिन वो जो अर्जुन को अनुभव हो रहा था वो संजय को नहीं हो रहा था। अर्जुन तो अंदर देखकर कृष्ण को अंदर देख रहा था, बाहर थोड़ी देख रहा था कि कृष्ण, बाहर तो वैसे ही खड़े थे।
वो तो अंदर देख रहा था, अंदर की स्थितियों को देख रहा था। ये उस समय वेद व्यास जी ग्रंथों को लिखने वाले थे। तो संजय ने जब ये संवाद सुना, अद्वितीय परमात्मा का संवाद जब सुना, तो उन्होंने कलमबद्ध करवाने की सोची। तो उस समय वेद व्यास जी कलमबद्ध किया करते थे। तो वेद व्यास जी के पास वो स्वयं जाकर के लिखवाया। ना तो अर्जुन ने लिखवाई गीता, ना कृष्ण ने, ये संजय ने लिखवाई। तो ये बहुत सारी चीजें उसमें ऐसी भी हैं जो तुम देखोगे कि तुम्हारे समझ से बाहर हो जाएंगे। तो वेद व्यास जी कोई जागृत तो थे नहीं। यदि वेद व्यास जी जागृत महापुरुष होते तो अपने ही बच्चे, अपने ही लड़के सुखदेव को आत्मज्ञान लेने के लिए राजा जनक के पास नहीं भेजते। उस समय राजा जनक आत्मज्ञानी था, जनक के पास भेजा। तो वो जो थे वेद व्यास जी, वो तो एक विद्वान थे। तो उन्होंने, वो कुछ नहीं जानते थे आत्मज्ञान के बारे में, जो समझ में आता था उतना वो लिख देते नहीं। और व्यास उनके पास शिष्य थे, वो भी तो व्यास थे, उनकी मदद से और खुद गीता लिखवा दी और शास्त्र भी ऐसे लिखवा दी। तो असली चीज क्या गलत है क्या सही है, ये तो कोई जानकार आत्मज्ञान ही बता सकता है कि भाई यहाँ ये होना चाहिए था, यहाँ ऐसा है। तो वो जो था अर्जुन, जो था मृत्यु की स्थिति को अंदर देख रहा था, क्योंकि उसका उनका विराट खोला था। थोड़े समय में जो महात्मा होते हैं वो विराट ही खोल सकते हैं, उसके लिए समय चाहिए। तो विराट का मतलब क्या होता है, जहां जन्म और मृत्यु, जहां समय जहां तक रहता है उसे बोलते हैं विराट। समय विदा नहीं होता विराट में, समय बना रहता है, वो उस स्थिति को बोलते हैं विराट। तो वो जो उस स्थिति में इस तरह से वो अर्जुन उस स्थिति के कालेपन को देख करके, विपरीतताओं को देख करके, मरी हुई स्थितियों को देख करके, तो वो भय खा रहा था, तो डर रहा था अर्जुन। तो उसमें लिखा है कि वो मतलब जो है भय भी खा रहा है और डर भी रहा है। यानी इस तरह से भय कांप रहा है और गदगद भी हो रहा है, हर्षित भी हो रहा है और व्याकुल भी हो रहा है। दो स्थितियां बनी अर्जुन की कि वो हर्षित भी होता है, व्याकुल भी हो रहा है, कांप भी रहा है, कांपता भी है वो, और वो जो है वैसे कांप रहा है और वो मतलब गदगद भी हो रहा है। तो ये क्या है? यदि आदमी डरेगा तो डरेगा ही। जैसे तुम्हारे घर में आग लग जाए तो तुम आग को देख करके डरोगे तो डरोगे। ये थोड़ी है कि आग को देख के खुशी भी हो जाओगे, गदगद भी हो जाओगे, प्रसन्न भी हो, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो ऐसा क्या देखा अर्जुन ने कि वो डर भी रहा है और गदगद भी हो रहा है, हर्षित भी हो रहा है और वो व्याकुल भी हो रहा है। ये दो स्थितियां कैसे बन सकती है? और अर्जुन जैसा वीर पुरुष जो हथियारों से तो डरने वाला है नहीं, ऐसा तो है नहीं कि कोई हथियारों से डर जाए, कोई और स्थिति से डरा सकती हो। इस तरह से कांप रहा है तो वो मृत्यु को ही देख के कांप सकता है। ऐसी स्थिति बनी, यानी उसके अंदर जो स्थिति बनी ध्यान में, वो ऐसी स्थिति बनी। वो स्थिति कौन सी बनती है? जब आदमी धीरे धीरे करके एकांत को प्राप्त करता है, समस्त विचार जब गिर जाते हैं, समस्त कुछ संसार का गिर जाता है, जो स्वयं अकेला रहता है, उससे ज्यादा भय कोई चीज नहीं देती व्यक्ति को। वही है सबसे बड़ा भय। वो स्थिति, उस समय गुरु की बड़ी जरूरत पड़ती है। वहीं तो जरूरत है गुरु की। कितने ही साधक वहां से गिर जाते हैं, वहां गुरु खड़ा होता है आकर के, गुरु खड़ा होता है। गुरु का सहारा ना हो तो वो स्थिति पार करना मुश्किल हो जाती है। वही है। तो अर्जुन जब उस स्थिति पाया तो भय खा गया, कांप रहा है, लेकिन उसमें जो सुकून और आनंद भी जो आ रहा है, जो स्थिति से वो आनंद आ, उससे गदगद भी हो रहा है, हर्षित भी हो रहा है और भय भी खा रहा है। ये स्थिति आंतरिक स्थिति थी अर्जुन की, लेकिन इस स्थिति को संजय नहीं जान रहा था। संजय सिर्फ उसे डरता हुआ ही देख रहा था, पसीने पसीने होता देख रहा था, डर रहा, भय खाता हुआ ही देख रहा है केवल। अब संजय को क्या पता कि उसके अंदर क्या देख रहा है? ये तो कोई जो अंदर डूबे वही जान सकता है। लेकिन संजय ने ये बात जब उसको बताई वेद व्यास जी को, तो वेद व्यास जी ने प्रतीक रूप में मृत्यु का चित्रण कर दिया है कि उसके हजार हजार हाथ हैं,
उसके हजार हजार मुंह है, कोई अग्नि, उसमें लोग मरते चले जा रहे हैं, एक तरफ से खाता चला जा रहा है काल, दूसरी तरफ से वो जन्म लेते चले जा रहे हैं। ये क्या है? ये सिर्फ वेद व्यास जी ने एक प्रतीक रूप में उसका चित्रण कर दिया जितना उनके समझ में आया। बाकी ये अंदर की एक स्थिति है, अंदर की एक स्थिति थी। तो कृष्ण को जब तक इस समय परमात्मा होकर बात कर रहे हैं, कृष्ण इस समय परमात्मा होकर के बात कर रहे हैं, क्योंकि परमात्मा वो अंदर आत्मा से जुड़े हुए हैं। तो अर्जुन जो है वो अंदर देख रहा है सारी चीजें। तो वो कैसे होता है? तुम ये मान के चलो, ये स्थिति ऐसी है कि जैसे जिस स्थिति को तुम जानते हो वो स्थिति है बस मैं ही हूं, मैं ही हूं, यानी कि अहंकार का सबसे प्रबल सबसे बड़ा रूप बस मैं ही हूं। एक स्थिति आती है धीरे धीरे जब अंदर चलते हो तो आता है कि बस मैं हूं नहीं रह जाता, मैं हूं इतना रह जाता है। इसके बाद स्थिति धीरे धीरे अहंकार की घटती है, फिर रहते केवल हूं। ये तीसरी लोक की स्थिति आ गई। एक चौथा लोक है, एक राम, इस सबसे न्यारा, उसमें हूं भी गिर जाता है। फिर ये भी नहीं रहता कि मैं हूं, एक में है कि मैं ही हूं। धीरे 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 घटते घटते मैं हूं, मैं रह जाता है, फिर हूं भी हट जाता है। वो चौथी स्थिति के लिए वो है महाकाल की स्थिति। हम तो महाकाल की पूजा भी करते हैं। जब वो राक्षस ये नाखूनों से खाने वाला है तो क्यों पूजा? उज्जैन में महाकाल का मंदिर भी बनाया हुआ है। महाकाल तो अहंकार के मरने की एक महादशा है, उस महादशा को महाकाल बोलते हैं। जब जब अहंकार पूरा विदा होता है वो ही है महाकाल की स्थिति। बाकी तो काल की स्थितियां हैं। काल यानी समय, जहां कृष्ण कहते थे ना कि ब्रह्म प्रयत्न आत्माएं भी वापस लौट के आती है। क्यों लौट के आती है? क्योंकि वहां तक समय है, समय का बोध होता है। जहां तक समय है वहां तक तुमको लौट के आने की सुविधा है। लेकिन जब समय ही विदा हो गया वहां से लौट के आने का कोई उपाय नहीं है। कृष्ण कहते हैं न यद भास्तो न सूर्यो न शशांको न पावक है यद गत्तान निर्वतन्ते तद्धामम परमम में, कि ये अर्जुन वो जो चौथी अवस्था है वो उसके बारे में वर्णन नहीं किया जा सकता है। वहां समय विदा हो जाता है। वो ऐसा धाम है जिसे हम धाम नहीं कह सकते, परम धाम ही कह सकते हैं। शब्द विदा हो जाते हैं। वहां किसी तरह का न प्रकाश है, न चंद्रमा का प्रकाश है, न सूर्य का प्रकाश है, न अग्नि का प्रकाश। ये तीनों ही तरह के तो प्रकाश होते हैं, और तो प्रकाश कहां से होगा पैदा? न यद भास्तु न सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्ता निर्वतन्ते। लेकिन वो जो दिव्यता है, दिव्य का मतलब होता है, दिव्य का मतलब ये नहीं होता कोई रोशनी जो सूर्य की है या चंद्रमा। दिव्य का मतलब जो इन आंखों से रोशनी दिखाई ना दे, अंदर की आंखों से दिखाई दे, वो होती है दिव्यता। वो रोशनी जो इन आंखों से ना दिखाई दे, वो अंदर की आंख ही देख सके, वो दिव्य होती है। लेकिन इन आंखों से तो हम अग्नि के प्रकाश को देख सकते हैं, सूर्य के को देख सकते हैं, चंद्रमा को देख सकते हैं। तो वो प्रकाश कैसे डिफाइन किया जा सकता है? तो दिव्य कह दिया उसे, दिव्य भाई दिव्य। अब दिव्य को कैसे समझोगे? क्या होता है दिव्य? क्या किस दिव्य समझोगे? वो अंदर की आंख जिसे नोटिस कर सके, देख सके। न यदभास्तो न सूर्यो न शशांको न पावका यद्वत्ता निर्वतन्ते। लेकिन वही स्थिति निर्वतन्ते, निवृत्ति की स्थिति है। निवृत्ति माने मोक्ष, निवृत्ति माने कल्याण, निवृत्ति माने जहां पहुंच के आत्माएं पुनः इस मृत्यु लोक में नहीं आती। ब्रह्म तक समय का बोध होता है। उस अवस्था में, परम ब्रह्म की अवस्था में समय नहीं रहता। वह अहंकार पूरा विदा हो जाता, वही है महाकाल। यद्वत्ता ने निर्वतन्ते तरब धामम परमम में, वही मेरा धाम है। कृष्ण वहां की बात करते हैं, कृष्ण उस स्थिति की बात करते हैं कि वो है मेरी स्थिति, कि वहां से लौट करके कोई। तो अर्जुन जो अंदर देख रहा है वो स्थितियों को देख रहा है, और जो लिखने वाले हैं वो परिस्थितियों को लिख रहे हैं। अचिंत्य रूपम आदित्य वर्णम, कहते हैं कि उस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, उस स्थिति के बारे में, उस स्थिति के बारे में कुछ नहीं कहा सकता। और वो ही है स्थिति जो तीनों लोगों का धारण पोषण करने वाली है। एक राम इस सबसे न्यारा जिसे कहते हैं, एक राम इस सबसे न्यारा। मीरा जिसे पाया जी मैंने राम रतन धन पाया, उसी राम की बात कर रही है।
ये समझो, जिसे अलग अलग महात्माओं ने अलग अलग नाम दे करके कहा है। रहीमदास भी राम, एक मुसलमान होकर के वो राम का नाम ले रहे हैं। राम नाम जानो नहीं, करी पूजा में हान। किस राम की बात करते हैं? राम एक रमी हुई अवस्था है। कौन सी स्थिति रमने वाली? न यदभास्तो न सूर्यो न शशांको। कृष्ण जो कह रहे हैं, मैं कृष्ण की भाषा में बोल रहा हूं। कृष्ण जो कहते हैं, यद्गत्ता निर्वतन थे तद्धामम परमम है। तो कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं बढ़ा हुआ महाकाल हूं। बढ़ा हुआ का मतलब जहां तक समय है, ये ज्यादा समय, जैसे या समय का बोध पूरा होता है, उस स्थिति में समय का कम अहंकार, यहाँ पूरा है उस स्थिति में कम अहंकार, समय का बोध उस स्थिति में और कम अहंकार है, उसमें कम समय का बोध होता है। तो ये धीरे धीरे बढ़ते 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 एक अवस्था ऐसी है, संपूर्ण बढ़ा हुए को महाकाल बोलते हैं। ये काल की अवस्था है, समय समय यानी काल, इसमें ज्यादा। फिर धीरे धीरे मन एकांत होता है तो वो एक अवस्था अलग है, वो और संयुक्त होता है और कम होता है, कम होते 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 वो अलग अलग लोक बता दिए। तो इन लोकों से धीरे धीरे निकल करके पार वो महाकाल की, बढ़ा हुआ महाकाल कहते हैं, बढ़ा हुआ महाकाल, तो वो महाकाल, ये महाकाल की स्थिति। तो कहते हैं इस समय मैं सभी लोगों का नाश करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूं, पैदा नहीं हुआ। ऐसा नहीं, प्रवृत्त का मतलब पैदा होना नहीं होता, न जन्म होना। प्रवृत्त का मतलब होता है उद्धत होना, तैयार होना। प्रवृत्त यानी अब तैयार हो गया हूं। क्योंकि ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये लोग कगार पे आ गए हैं मरने की। मैंने इनको खूब समझा लिया है, नहीं माने, अब ये मरने पे आ गए हैं, तो फिर समय अब इनको मारने के लिए उद्धत हो गया है, तैयार हो गया है समय। ये कहना चाह रहे हैं। मैं से उनका मतलब परमात्मा से, समय में भी वही परमात्मा होता है बेटा। तो वो यही कहते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इनको मारना चाह रहा हूं, समय अपने आप ही मार रहा है आदमी को। कोई ऐसा थोड़ी होता है कि कृष्ण मारना चाह रहे हैं उनको, या फिर उनके शरीर में कोई 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 काल नाम की चीज प्रवेश कर गई है। ये सब अज्ञानियों की भाषा है, जो जानते नहीं है वो ऐसे बोलते हैं। वो समय समय वो मार ही देगा भाई, मरने के लिए आएंगे, मैंने खूब समझिया, लेकिन नहीं मान रहे। तो अब ये समय के उस कगार पे आ गए, समय इस समय पे हाजिर हो गया है इनको मारने के लिए। ये है। तो गीता को समझने के लिए हमें दिमाग की नहीं, हृदय की जरूरत होती है। और हृदय तब जगेगा जब आप योग को प्राप्त होंगे, साधना को प्राप्त होंगे। उस समय ये चीजें तुम्हें वैसी ही समझ में आएंगी कि कृष्ण क्या कहना चाहते थे, अर्जुन क्या कहना चाह रहा है। बाकी की तो ये पुस्तकों में बेटा आदमियों के हाथ चले हैं, और आदमियों के हाथ तो तुम जानते हो, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में होकर के चलते हैं। कौन निष्पक्ष हाथ चला सकता है? जैसे जच जाती वो वैसे ही कलम चला देते हैं। इसलिए बेटा शास्त्रों के और ज्ञान के चक्कर में मत पड़ना, किसी ऐसे सदगुरु को तलाश करो जो आत्मज्ञान से जुड़ा हुआ है। जो आत्मज्ञान से जुड़ा हुआ है वो फिर एक बूंद भी यदि टपक गई ना, तो सारे शास्त्रों का अर्थ खोल के बता देगी। फिर किसी शास्त्र को पढ़ने की जरूरत नहीं रह जाती। फिर क्या इसमें लिखा है, क्या इसमें नहीं लिखा है, अलग अलग व्याख्याएं नहीं, क्या करना चाहिए क्या करना चाहिए, ये शास्त्र से पढ़ के निर्णय नहीं होता है कि क्या करें और क्या ना करें, कैसे भक्ति करें और कैसे भक्ति ना करें, कैसे दान दें और कैसे दान ना दें, कैसे परोपकार करें और कैसे नहीं करें, कैसे शुभ कार्य करें और कैसे शुभ कार्य नहीं करें। ये शास्त्रों से के पढ़ने से निर्णय नहीं बनते कि व्रत करें कि नहीं करें, उपवास करें कि नहीं करें, पूजा करें कि नहीं करें। ये शास्त्रों से पढ़ने से नीतियां बनती हैं कोई? ये तो अज्ञानियों की बातें हैं कि शास्त्र सम्मत चीजें की जाएं। शास्त्र सम्मत कैसे समझोगे तुम? कोई चीज किसी व्यक्ति के लिए एक समय में उचित है, वही चीज दूसरे समय में अनुचित बन जाती है। अंदर का आत्मज्ञान पैदा करो, सभी चीज समझ में आती है। फिर व्रत भी समझ में आता है, फिर उपवास भी समझ में आता है, फिर पूजा भी समझ में आने लगती है। ना फिर मूर्ति का विरोध करोगे, ना मूर्ति का समर्थन करोगे, ना फिर परमात्मा के विरोध में जाओगे, ना परमात्मा के समर्थन में आओगे, ना फिर व्रत का तुम खंडन करोगे, ना व्रत के पक्ष में हो जाओगे, ना व्रत उपवास के विपक्ष में हो जाओगे। फिर सिर्फ देखने
के पक्ष में हो गए। जाके देखोगे, समझ के देखोगे। जब समझ पैदा होगी तो सारी चीजें समझ में आती है, शब्दों के आधार पे नहीं। अभी मैं तुमसे कह दूं कि व्रत करना ठीक नहीं है, तो एक नियम बना लिया तुमने, लेकिन एक स्थिति भी आती है बेटा जो व्रत हो जाता है। तो अभी इस ऐसे थोड़ी है कि मैंने मेरे हिसाब से कुछ समझ लिया और बता दिया तुमको। तो चलोगे तो चीजें समझ में आएंगी, इससे पहले समझ में नहीं आती है।